बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 क्वेश्चन 8। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कैसर। लिखिए मिस्टर कैसर जर्नल, इधर लिख दें फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। अभी कॉलम, सबसे पहले डेट का कॉलम, इसके बाद पर्टिकुलर्स, इसके बाद लेजर फोलियो, इसके बाद डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। दिसंबर 1। कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैसर ने कारोबार शुरू किया कैश से, तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आ जाएगा, आने वाली चीज़ डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओनर के लिए हम लफ्ज़ कैपिटल यूज़ करते हैं। इधर लिख दें स्टार्टेड बिजनेस, और ये अमाउंट है 2 लाख। दिसंबर 6। गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर। आंसर से चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ें हमारे बिजनेस में आ जाएंगी, आने वाली चीज़ डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिसने उधार दिए हैं, पार्टी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये उधार है, आंसर क्रेडिट। इधर लिख दें गुड्स परचेज्ड। ये है 1 लाख। बाद है 10 दिसंबर। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। हमने चीज़ें खरीदी थी तो वो बिज़नेस की तरफ हम ला रहे थे, यानी ख़रीदी हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसमें चीज़ें ज़ाया हो गई, यानी अब ये चीज़ें जो हैं हमारी नहीं रही, यानी बिज़नेस का हिस्सा नहीं रही, ज़ाया हो गई। जब हम चीज़ें बेचते हैं तभी वो बिज़नेस से आउट होती हैं, यानी वो जाती हैं, तब हम उसको सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमने ख़रीदी हैं, अब रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, अब वो थी तो हमारी ही, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट तो हम नहीं करनी है, क्योंकि जब वो अपनी दुकान से बेचने वाला हैंड ओवर कर देता है, फिर वो आगे कोई नुकसान होगा तो वो हमारा होगा। अब वो चीज़ें हमारी नहीं रहीं, तो अब हम किसको क्रेडिट करेंगे? इस सूरत में देखें, इधर तो हम लेते हैं प्रॉफिट, तो अगर आप बेचते तो फिर तो आप सेल क्रेडिट करते। इसमें क्या हुआ कि चीज़ें जितनी की खरीदी हैं उतने की ही वो ज़ाया होगी, कॉस्ट पे ज़ाया होगी। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया था उसी को क्रेडिट दे देंगे, परचेजेस को हम क्रेडिट दे देंगे। यानी अगर कोई चीज़ जितने की ली है उतने की ही किसी को दे दें तो फिर हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे। कुछ सिचुएशंस हैं, परचेजेज जो है हमेशा डेबिट होती है, हमेशा, लेकिन कुछ केस हैं जिसमें परचेज क्रेडिट होती है। अभी हम वो केसेस देखते हैं। अगर चीज़ें ज़ाया हो जाएं, जैसे इस केस में हुआ, एक्सीडेंट हो गया, चीज़ें ज़ाया हो गई, ठीक है, अब हमारा नुकसान तो उतने का हुआ ना जितने की हमने ख़रीदी थी। इसी तरह अगर आपने चीज़ें खैरात कर दी हैं, इसमें भी ये होता है कि जितने की चीज़ हम ख़रीदते हैं वही चीज़ हम आगे फ्री में दे देते हैं, खैरात कर देते हैं। इसी तरह डोनेशन अगर आप देंगे, इस सिचुएशन में भी ऐसा होगा, अगर आप फ्री सैंपल देंगे
इसमें भी ऐसा ही है कि जितने की चीज़ ख़रीदी है आपकी उतने की जाएगी ना। आपने 100 रुपये की बुक ख़रीदी और वो अतिया कर दी तो आपकी बुक कितने का, यानी आपकी खराज कितनी हुई, 100 रुपया हुई। इसी तरह थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, फ्री सैंपल, थेफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, एक्सीडेंट। इसी तरह पर्सनल यूज़। तो ये सिचुएशंस हैं जिसमें आप जो चीज़ ख़रीदते हैं उसको उसी तरह ही जितने की आई है उतने की ही आप आउट कर देते हैं। इन सिचुएशंस में क्या होता है, परचेजेज क्रेडिट होता है, परचेजेज क्रेडिट होगी। बाकी तमाम सिचुएशंस में क्या होगा, परचेजेज डेबिट होती है, लेकिन इन सिचुएशन में परचेजेज क्रेडिट होगा। अगर आप कोई चीज़ बेचेंगे प्रॉफिट पे, फिर आप यानी इन सूरत में भी क्या है, चीज़ें आपके बिजनेस से आउट हो रही हैं और जब बेचते हो तब भी आउट होती हैं। तो फ़र्क क्या हुआ कि सेल्स में आप प्रॉफिट पे चीज़ें आउट करते हैं, इन सिचुएशन में आप कॉस्ट पे चीज़ें आउट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट पे करेंगे लफ्ज़ सेल यूज़ करेंगे, अगर कॉस्ट पे करेंगे तो आप लफ्ज़ परचेजेज यूज़ करेंगे। तो अभी एक्सीडेंट हुआ है तो हम लिखेंगे परचेजेज क्रेडिट। और डेबिट में यानी अब ये आपका एक्सपेंस है बिजनेस का, या लॉस समझ लें या एक्सपेंस समझ लें, ये सारे एक्सपेंस हो रहे हैं यहाँ तक। ये प्राइवेट यूज़ है, इसको छोड़कर बाकी ये आपके बिजनेस के एक्सपेंस हैं। तो आपने क्या करना है, इन केसेस में जो भी रीज़न होगी, अगर एक्सीडेंट से हुआ तो आप लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर चैरिटी दी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे चैरिटी डेबिट परचेजेज क्रेडिट। डोनेशन दिया है डोनेशन डेबिट चैरिटी परचेजेज क्रेडिट। फ्री सैंपल दिए हैं फ्री सैंपल डेबिट परचेजेज क्रेडिट। चोरी हो गया, चीज़ें चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट परचेजेज क्रेडिट। और अगर पर्सनल यूज़ है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स डेबिट परचेजेज क्रेडिट, यानी परचेजेज ने क्रेडिट ही होना है, बाकी जो भी रीज़न होगी वो आप लिख देंगे। अब इस एंट्री में क्या हुआ, 12,000 रुपये की चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो गई, तो हम लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट 12,000 और परचेजेज क्रेडिट 12,000। इधर लिख दीजिएगा गुड्स डेस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। उसके बाद है 14 दिसंबर को गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। चीज़ें आपने खराब कर दी हैं तो क्या होगा, चीज़ें जो आपकी कॉस्ट पे आउट हो जाएंगी, जितने की ख़रीदी हैं वही जाएंगी ना आपके। तो आप क्या करेंगे, फिर परचेजेस को क्रेडिट दे देंगे, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट और चैरिटी अकाउंट डेबिट। इधर लिखते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी। इसकी अमाउंट है 5,000 और आपकी लास्ट एंट्री है कैश गिवन एज ए चैरिटी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब पैसे देंगे खराद के तौर पर कैश आउट होगा, जाने वाली चीज़ क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, चैरिटी। इधर लिख दें कैश गिवन एज चैरिटी। और ये है आपकी 19 दिसंबर की, अमाउंट है 1,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।